नमस्कार। युग बढ़ा तुम्हारी हंसी देख, युग हटा तुम्हारी भ्रिकुटी देख। तुम अचल मेखला बन भूखी, खींचते काल पर अमिट रेख। सोहनलाल द्विवेदी जी की ये पंक्तियाँ बहुत ही प्रभावित करती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनल गोयल है। मैं 2008 बैच की IAS ऑफिसर हूँ। आज के इस वॉइस ऑफ वुमेन पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 18 में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आधुनिक समाज में महिलाओं की भूमिका अत्यंत रूप से बदल रही है, जो न केवल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भ में महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका संबंध उनकी समृद्धि, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यक्तिगत विकास और समाज में समानता से भी है। आज शिक्षित महिलाएं न सिर्फ अपने जीवन में अधिक स्वतंत्र हैं, बल्कि अपने स्वतंत्र दृष्टिकोण के चलते समाज में अपनी नई पहचान बना रही हैं और सकारात्मक परिवर्तन लाने में मददगार साबित हो रही हैं। शिक्षित और सशक्त महिलाएं न केवल अपने परिवार और समाज के लिए उपयुक्त भागीदार बनती हैं, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों को भी अधिक जागरूकता होती है। आज के वे आधिकारिक रूप से सभी क्षेत्र में, चाहे वो मजदूरी हो, व्यवसाय हो, सरकारी क्षेत्र हो या कोई मल्टीनेशनल कंपनी, महिलाएं तमाम जिम्मेदारियों का निष्ठापूर्ण निर्वाह करके अपनी अमिट छाप छोड़ रही हैं। समाज में इस दिशा में हुई प्रगति ने महिलाओं के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को ज़रूर बढ़ाया है। हर बार की तरह दोस्तों, आज भी मैं लाई हूँ आप सबके सामने ऐसी ही महिलाओं की इंस्पायरिंग स्टोरीज़। चलिए जानते हैं हमारी पहली ऐसी ही स्टोरी के बारे में। हमारी प्रथम स्टोरी है श्रीमती कर्नल सपना राणा जी के बारे में। कर्नल सपना राणा इतिहास रचने वाली हिमाचल की गोद में पली हैं। सपना राणा का जन्म सोलन जिले के बड़लग में अध्यापक राजेंद्र ठाकुर जी के घर 14 दिसंबर 1980 को हुआ। मैट्रिक तक की शिक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंडी से हुई। इसके बाद गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से सोलन ने अपनी शिक्षा पूरी की। आगे की शिक्षा के लिए PG कॉलेज सोलन में एडमिशन उन्होंने लिया। यहाँ से उन्होंने BCom की डिग्री हासिल की। बिजनेस मैनेजमेंट में उन्होंने PG करने के लिए HP यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया। इसके सैन्य उत्कृष्टता की ओर सपना की यात्रा उनके कॉलेज के दिनों के दौरान ही शुरू हुई, जब उन्होंने सोलन में HP गर्ल्स NCC बटालियन में सीनियर अंडर ऑफिसर के रूप में काम किया। सपना एक कैडेट के रूप में एक बहुत ही समर्पित और अनुशासित कैडेट थी। उस समय वो हिमाचल से एकमात्र NCC कैडेट थी जिसका चयन कारगिल सेक्टर में प्रतिष्ठित कारगिल विजय शिविर के लिए हुआ था। जब सपना राणा बिजनेस मैनेजमेंट में HP यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी, इस दौरान सेवा चयन बोर्ड में पास होने के बाद कर्नल राणा 2003 में चेन्नई में अधिकारी प्रशिक्षण अकेडमी में शामिल हो गई। 2004 में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में अपना कमीशन अर्जित किया। अपने पूरे प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने उत्कृष्ट एथलेटिज्म का प्रदर्शन किया, क्रॉस कंट्री बाधा प्रशिक्षण में गोल्ड मेडल जीते और अकादमी सहन शक्ति प्रशिक्षण समेत सभी मानकों पर वो खरी उतरी। 1 HP गर्ल्स बटालियन NCC सोलन की पूर्व कैडेट के रूप में कर्नल राणा ने पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करके देश को गौरवान्वित किया। सेना उनके समर्पण और उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन से उन्हें 3 बार प्रतिष्ठित COAS और जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ प्रशस्ति पत्र भी मिला है। दोस्तों, कहते हैं अगर एक बार आप असफल हो गए तो ज़रूरी ही नहीं कि आप हर बार असफल हो जाएंगे। आप अपने ऊपर विश्वास रखें तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप सफलता को प्राप्त करेंगे। अगली कहानी भी हमारी ऐसी ही एक इंस्पायरिंग महिला की है, श्रीपति जी के बारे में। 23 वर्षीय तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई जिले के पुलियूर गांव की रहने वाली श्रीपति ने एक बड़ा काम कर दिखाया है। उन्होंने बच्चे को जन्म देने के 2 दिन बाद घर से 250 किलोमीटर दूर जाकर चेन्नई में परीक्षा दी और सिविल जज के रूप में नियुक्त हुई। बाधाओं को तोड़ते हुए और पीढ़ियों को प्रेरित करते हुए उन्होंने इतिहास अपने नाम दर्ज कर लिया। तिरुवन्नमलाई जिले की जवादू पहाड़ियों में रहने वाली श्रीपति ने अपने आप को साबित कर दिखाया है।
उनकी ये सफलता चुनौतियों से रहित नहीं थी, वो हमेशा सीमित साधनों और अवसर वाले माहौल में पली बढ़ी। उनके माता पिता ने उन्हें बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए कई बलिदान दिए और श्रीपति ने उनका सर गर्व से ऊंचा कर दिया। बाधाओं के बावजूद श्रीपति ने अकादमिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अथनावुर गांव में चार्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्होंने भाग लिया और शुद्ध विज्ञान में एक कठोर पाठ्यक्रम का पालन किया। अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वो आगे बढ़ी और डॉक्टर अंबेडकर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में 5 साल का कानून पाठ्यक्रम शुरू किया। श्रीपति का दृढ़ संकल्प और उजागर हुआ जब वह तमिलनाडु लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल हुई। उनकी यह कामयाबी उनके पूरे समुदाय, उनकी पूरा राज्य उसकी कामयाबी को दर्शाती है। अगली कहानी भी ऐसी ही एक प्रेरणादायक महिला की है, श्रीमती गोपिका गोविंद। दोस्तों, सपने देखना आसान होता है लेकिन उन्हें पूरा करना उतना ही कठिन होता है। लेकिन जब कठिन सपने साकार होते हैं तो सफलता की खुशी का मापदंड कुछ और ही होता है। केरल की एक महिला ने अपने बचपन के सपने को साकार कर दिखाया है। गोपिका गोविंद ने कम उम्र में एयर होस्टेस बनने का सपना देखा और जब उसे साकार किया तो सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि पूरे राज्य की एक विशेष उपलब्धि बन गई। केरल के अलाकोडे के एसटी कॉलोनी वाकुनकुड़ी में गोपिका गोविंद का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम पी गोविंद है और उनकी माँ वीजी हैं। गोपिका एक गरीब परिवार की बेटी हैं जो केरल की अनुसूचित जनजाति करीमबाला से ताल्लुक़ रखती हैं। इस कारण उनका बचपन सुविधाओं के अभाव में गुजरा। कई जनजाति के बच्चों की तरह ही गोपिका का बचपन भी बीता। हालांकि गोपिका अपने भविष्य को लेकर बड़े सपने देखा करती थी और उन्होंने पूरा भी किया। बचपन में अपने घर की छत से उन्होंने हवाई जहाज उड़ते हुए देखा तो गोपिका का हवाई जहाज के अंदर जाने का मन करने लगा। वह हवा में उड़ान का सपना देखने लगी। अपने सपने को पूरा करने के लिए वह प्रयास भी करने लगी, लेकिन ये उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनकी पारिवारिक स्थितियाँ बहुत ही पॉजिटिव नहीं थी। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने अपने सपने को छोड़ने का मन सा बना लिया। गोपिका एयर होस्टेस का कोर्स करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने जब पता किया तो उनको पता लगा कि यह कोर्स बहुत महंगा है और उनका परिवार उतना खर्च उठाने में सक्षम नहीं था। उनका सपना टूटने की कगार पर था। लेकिन इस बीच गोपिका को पता चला कि सरकार एसटी लड़कियों को शिक्षा अनुदान देती है, तो उन्होंने इस स्कीम का फ़ायदा उठाने की उन्होंने कोशिश की। IATA कस्टमर सर्विस केयर में उन्होंने डिप्लोमा किया। बाद में वायनाड के ड्रीम स्काई एविएशन ट्रेनिंग एकेडमी में दाखिला गोपिका ने लिया। सरकार ने कोर्स के लिए गोपिका को 1 लाख रुपए की मदद की, जिससे वो अपना प्रशिक्षण, अपना ये जो कोर्स है वो पूरा कर पाई। कड़ी मेहनत दोस्तों आपको वहाँ पहुँचा देती है जहाँ अच्छी किस्मत आपको शायद ना पहुँचा पाए। इसलिए दोस्तों मेहनत करते रहो और सफलता एक ना एक दिन आपके कदम ज़रूर चूमेगी। ये तीनों ही कहानियाँ हमें यही दिखलाती हैं कि हमारी पारिवारिक स्थिति, हमारी आर्थिक स्थिति और हमारे जो आसपास जो सराउंडिंग्स हैं, सिचुएशंस हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं, वो एक बाधा तो बन सकते हैं लेकिन वो आपको रोक नहीं सकते। और अगर आपका हौसला, अगर आपका दृढ़ विश्वास मजबूत हो तो आप ज़रूर उन सभी समस्याओं को पार करते हुए अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानियाँ उन 3 महिलाओं की जो अपनी काबिलियत को सबसे इंस्पायर कर रही हैं, जो अपनी प्रतिभा से हज़ारों लाखों लोगों की जीवन की प्रेरणा बन रही हैं। चाहे वो कहानी हो कर्नल सपना राणा की, चाहे वो कहानी हो श्रीपति की, या वो कहानी हो गोपिका गोविंद की, सभी की लाइफ एक अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। चंद पंक्तियों के साथ मैं आज का वॉइस ऑफ वुमेन का ये एपिसोड समाप्त करना चाहूँगी। तो मन की आवाज़ सुनो, तो मन की आवाज़ सुनो, जिंदा हो न शमशान बनो, पीछे नहीं आगे देखो, पीछे नहीं आगे देखो, नई शुरुआत करो, तो मन की आवाज़ सुनो। जी हाँ दोस्तों, अपने मन की आवाज़ सुनते रहिए और जीवन में अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए
जीवन में अपने अथक प्रयासों से, अपने निडर हौसले से आगे बढ़ते रहिए। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगले हफ्ते इसी तरीके के पॉडकास्ट के साथ मैं फिर मिलूंगी। ऐसी ही कहानियों को लेके आते रहने का मेरा मकसद यही है कि हमारे बीच में जितनी महिलाएं ऐसा काम कर रही हैं, जो कि वो सिर्फ खुद के लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी एक मिसाल कायम कर रही हैं, तो उनकी कहानियाँ मैं सब तक पहुँचाऊँ। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो आप इसमें प्रतिक्रियाएं दें और अपने सभी नोन लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ आप शेयर ज़रूर करें। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। हम सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, और बहुत ज़रूरी है कि अपने देश की प्रगति उन्नति में अपना निरंतर योगदान देते रहें। सभी को पुनः मेरा धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।